अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 28 जून 2025 फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर से जो मोटरवे गुजरती है 661, उसके मनाज़र आपके सामने हैं। आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक जगह पे जहां जर्मनी में जो 50 साल कबल वो लोग जो अपने देश के अंदर मजबूर कर दिए गए, जिनकी रोज़ी रोटी, जिनकी ज़िंदगी अपने मुल्क में अजीरन कर दी गई, तो खुदा ताला के हुक्म के मुताबिक जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बताया कि जब इंसानों के ऊपर एक जगह ज़िंदगी तंग कर दी जाए तो सारी ज़मीन अल्लाह ताला की है, तो इंसान को हिजरत कर जानी चाहिए। और फिर उस हिजरत के बाद अल्लाह ताला जो इनामात से नवाजता है, जो फजल करता है, उसके मनाज़र हमने जर्मनी में बहुत ज़्यादा देखे। नीयत जो है वो अल्लाह ताला के इस हुक्म के ऊपर अमल करने की हो, फिर आगे खुदा ताला उसके साथ क्या क्या नेमतें दे देता है, ये आपने जर्मनी के अंदर देखा होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ही गरीब घरों से ताल्लुक़ रखते हैं पाकिस्तान में, कोई ज़मीनें नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ आए अल्लाह ताला ने उनको ऐसी बरकतों से नवाजा, फजलों, उनकी औलादें, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, और वो यहाँ दुनिया की नेमतों से नवाजे गए। लेकिन वो पीछे मुल्क छोड़ने की वजह क्या थी? कोई इंसान है, कोई मुल्क छोड़ता है कि भी मैं माल कमाने के लिए यूरोप चला जाऊं, जो कि अक्सर होता है। आजकल अक्सर लोग, वो जो लोग अहमदी नहीं हैं, जो दूसरी मुखालफीन हैं, वो तो उनका तो मकसद यही होता है कि वहाँ यूरोप में जाएंगे, चलें जाके वहाँ कोई माल शाल कमाएंगे। ज़्यादातर बाज़ होंगे ऐसे भी, मजहबी बुनियाद तो नहीं, या सियासी बुनियादों पे उनको तंग किया। लेकिन जमात अहमदिया के जो भी अफराद पाकिस्तान से निकलते हैं, अगर गौर करें आप तो सब की सब आपकी ये जो कहते हैं ना सच्चाई, हर चीज़ सामने है। आज भी वहाँ पाकिस्तान में 4 लोगों के ऊपर पर्चा, कल की बात है, गालबन जुमे वाले दिन की है, कि पर्चा काटा गया है। इस बेस पे काटा गया है कि वो क्या कहते हैं, उनको ये है कि ये लोग अहमदी हैं, ये नमाज क्यों पढ़ते हैं, ये जुम्मा क्यों पढ़ते हैं, तो उस पे पर्चा काटो। और लोग जो वो लोग कटवाते हैं जिनका अपना कोई दीन ईमान नहीं है, उनका कोई, तो बात वो उधर नहीं हम लेके जा रहे। ये इस वक्त हम जाएंगे नीडरएश्बाख। नीडरएश्बाख वो जगह है जो जर्मनी के अंदर जब से जमात कायम हुई है, जमात अहमदिया, तो वो मुख्तलिफ जो मराकज़ रहे हैं जमात के इस्तेमाल में। पहले फ्रैंकफर्ट में एक मुकाम था, मिटलवेक रहा, उससे पहले ये मस्जिद थी जो उधर बाबा नौजन लांडस्ट्रास मस्जिद नूर, फिर ये उसके बाद ये मिटलवेक आया, फिर उसके बाद ये नीडरएश्बाख। नीडरएश्बाख में जो एक इमारत बनी हुई थी वहाँ पर अब ये है कि वहाँ से फिर बैतुसबू में चला गया। अब यहाँ आज उन दोस्तों को मदऊ किया गया है जिनको जर्मनी में आए हुए 50 साल हो गए हैं और यहाँ वो खुशहाल हैं, सेहतमंद हैं। तो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, इंसान कहाँ पैदा होता है, कहाँ जाके उसकी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम होता है, कहाँ जाके उसको आखिरी मुकाम मिलता है, ये सारी चीज़ें इंसान की ज़िंदगी के साथ जुड़ी हैं। लेकिन अभी हम चलेंगे वहाँ और आपको दिखाएंगे कि वहाँ कितने दोस्त आ चुके हैं जो अपना वो 50 साल या उससे ज़्यादा अरसा जो उनको यूरोप में आए या जर्मनी में आए हो गया, उसको आज मिल के बैठ के उसकी यादें ताज़ा करेंगे, आपस में गपशप लगाएंगे, तो हम भी उसमें जाके शामिल होते हैं। चलते चलते मैं आपको ये भी बता दूं कि इस जगह पे जहां हम पहुंचे हैं, ये जो इशारा है, यहाँ तक वो जो सुबह फजर की सैर हुआ करती है ग्रुप की शक्ल में, ये वाला वो सारा ट्रैक है। यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर आना, 2 किलोमीटर जाना, फजर के बाद बड़े अच्छे माहौल में गपशप लगाते हुए, और फिर सैटरडे के सैटरडे वो मिल के नाश्ता। बहरहाल आजकल ज़रा थोड़ा उसके अंदर तातुल आया हुआ है। बाकी सैर वाले जो ग्रुप के चंद मेंबरान तो वो रेगुलर चल रहे हैं। ये है वो नीडरएश्बाख जहाँ मैं बात कर रहा था कि आज जो प्रोग्राम है वो इंशाल्लाह उन दोस्तों का चलेगा जो
पुराने यहाँ आ चुके हैं, यूरोप में या जर्मनी में सेट हो चुके हैं। कितना खूबसूरत कुदरती मंज़र है इस साइड पे। और आपके सामने आप ये देख सकते हैं कि एक ये जो जानवर, ये परिंदा कह सकते हैं, किस तरह उसकी उन्होंने अक्कासी की हुई है, सिर्फ उन परिंदों को डराने के लिए जो खेत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और यहाँ से देख के बिल्कुल इंसान अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये जेन्युइन है या कि ये देखिए जिस तरह ये हवा में उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस तरह से परिंदे होते हैं जो अपनी खुराक खुद ऊपर हवा में खड़े होते। ये अभी हम चलते हैं अंदर, इस साइड पे अपना दोस्त जो है अंदर पहुंच रहे हैं आहिस्ता। अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहदिस, ये हमारी जमात अहमदिया का अल्लाह के फजल से हमेशा ये शौर रहा है कि जहाँ भी कोई प्रोग्राम हो, गैदरिंग हो, वहाँ खुदा ताला की अता करता जो आयात है, और यहाँ लिखा हुआ है जी, और जहाँ तक पे रब की नेमत का ताल्लुक़ है तो इसे बकसरत बयान किया कर। ये जो जगह है ये भी मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह ताला के फजल से जमात अहमदिया ने ख़रीदी जब एज ए सेंटर के तौर पे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये देखे वक्त के साथ साथ दोस्त जो हैं वो पहुंच रहे हैं। और ये वो सारे चेहरे हैं जो यहाँ जर्मनी के तजर्बा कार तरीन, जिनको आप कह सकते हैं 50 साल से ज़्यादा या 50 साल से कुछ कम। अल्लाह ताला के फजल के साथ जमात अहमदिया का कोई भी प्रोग्राम हो, जवानों का हो, बुज़ुर्गों का हो, ख़वातीन का हो, उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है कि जिसको आप कहते हैं ना, एक फ़िक्रा होता है जंगल में मंगल। तो हर चीज़ के लिए ये ट्रेंड हैं, बचपन से लेके जब तफ़ाल होते हैं तो इस तरह के प्रोग्राम कर कर के अभी तो ये इस एज के उम्र की इस हिस्से में पहुँच गए, इससे ज़्यादा तजर्बा इसको हो ही नहीं सकता।